जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। Assalamu alaikum, beta. I am Shaukat sir once again. Now this is a English topic, English lesson for class second. तो आप एक काम करिए, आप अपनी इंग्लिश बुक निकालिए और वहाँ पे आपको ये लेसन मिलेगा. लेसन नेम इज गोल्डन बकेट. आप ऊपर देख ही रहे हो. दिस इज द लेसन नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज गोल्डन बकेट. ठीक है ना बेटा. आप जल्दी आप अपनी किताब निकालिए और देन यू ओपन पेज नंबर 46. ओके. एंड द लेसन नेम इज गोल्डन बकेट. इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. गोल्डन बकेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है ना बेटा. तो अब देखिए, यू टर्न पेज ऑफ योर बुक एंड सी नाउ हियर इज पेज नंबर 47 पेज नंबर पे आ जाइए जल्दी आप और नजर रखिए. ठीक है ना बेटा. तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऊपर आप देखिए, आप हियर इज प्लेस, टाइम एंड कैरेक्टर्स. प्लेस का मतलब यहाँ पे होता है कि जो आप पढ़ने जा रहे हो ये गोल्डन बकेट, तो आप ये वाक़ा कहाँ पे होता है, जंगल में होता है बेटा. ठीक है ना. तो जो भी हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ जंगल में होता है. उसके बाद टाइम कौन सा होता है, वक्त कौन सा होता है, समर डे, वन समर डे. ठीक है ना, समर डे होता है. तो कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इसमें जो काम करने वाले हैं, ठीक है ना, तो उनके नाम क्या है, जॉन है, मदर है और ओल्ड मैन है. 3 शख्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, वही इसमें काम कर रहे हैं, जॉन, मदर एंड ओल्ड मैन. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन. सी नाउ यार, here is picture also, you can see here is old man. Now here is John. Here this one is John, this is old man. Okay. And old man is carrying a bucket and the color of the bucket is gold. We can call it golden bucket also. So one thing is here missing, that is mother. तो आप देखिए आगे जाएंगे, हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे. John has been picking berries. तो जॉन क्या कह रहा है, जॉन क्या कर रहा है, वो बेरीज को क्या कर रहा है, वो पिक कर रहा है, उठा रहा है. हिज बकेट इज फुल एंड ही इज गोइंग बैक होम. अब उसने बेरीज तो लिए, उसने दरख्त से या बेरीज तो लिए, तो अब उसके बाद क्या होता है कि उसका जो बकेट है दैट इज फुल ऑलरेडी एंड ही इज गोइंग बैक होम, और वो घर जा रहा है वापस. कौन, जॉन. ही सीज एन ओल्ड मैन. और जो ही वो घर जा रहा है उसने एक बूढ़ा आदमी देखा है विद अ बकेट. उसके हाथ में भी एक बकेट होता है. ठीक है ना, एक बाल्टीन होता है. ओल्ड मैन, हैव यू फाउंड एनी बेरीज माय बॉय. ओल्ड मैन बोलता है इसी लड़के को, इसी जॉन को बोलता है कि बेटा आपने कोई बेरी आज क्या आपने भाई कहीं पे आपने देखी कहीं कोई बेरी. तो जॉन यहां से बोलता है माय बकेट इज फुल. कह रहा है कि जो मेरा बाल्टी है बहुत ये फुल है, मैंने तो बहुत सारे लाए, आप क्या बोल रहे हो, आपको कोई मिला कि नहीं मिला. सी का मतलब है, आप देखिए यही बोलता है जॉन इस ओल्ड मैन को बोलता है जस्ट सी माय बकेट इज फुल. ये पूरा भरा हुआ है, मैंने थोड़ी नहीं लाया, मैंने बहुत ज्यादा लाए. ओल्ड मैन वापस क्या कह रहा है, यू हैव बीन लकी, लुक इनटू माय बकेट. कह रहा है क्या रे बाब, आप तो बहुत किस्मत वाले हो, फिर अगर आपने इतने सारे लाए, आप मेरे बकेट की तरफ देखे. इसमें क्या है कि लुक एट माय बकेट. जॉन कह रहा है व्हाई इट इज एम्प्टी. आप मुझे बोले कि ये जो आपका बकेट है ये एम्प्टी क्यों है, खाली क्यों है, इसमें बेरीज क्यों नहीं है. ओल्ड मैन बोलता है आई हैव नॉट सीन ए सिंगल बेरी टुडे. मैंने आज एक भी बेरी नहीं पाई है. ठीक है ना बेटा. सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो यहां पे क्या है, जॉन आई विल शो यू वेयर टू फाइंड सम, कम विद मी. जॉन इसको बोलता है आओ मेरे साथ, अब आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, वेयर टू फाइंड सम, कहाँ पे आपको ये मिलेंगे, कम विद मी, आप मेरे साथ आ जाओ. ठीक है ना, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा वेयर यू विल फाइंड दीज बेरीज. ओल्ड मैन बोलता है आई कैन वॉक नो फर्दर. बोलता है बेटा मैं चल नहीं सकता हूं अब, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं. आई एम वेरी टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ हूं. टायर्ड का मतलब होता है क्या, थका हुआ. ठीक है ना बेटा. तो उसके बाद आप नजर रखिए यहाँ पे, जॉन क्या बोलता है वापस, यू कैन हैव माई बेरीज सर. तो यही करना होता है ना, जो भी बड़े होंगे उनके साथ हमें ऐसा ही सलूक करना है. ठीक है ना. यहाँ पे एक नसीहत भी है. हियर इज नाउ सी व्हाट जॉन सेज हियर, यू कैन हैव माई बेरीज सर. बोलता है कि अरे आप मेरी बेरीज लो, कोई मसला नहीं है,
अगर आप चल नहीं सकते हो कोई मसला नहीं है, यू जस्ट हैव माई बेरीज, देन सी व्हाट। अब ओल्ड मैन क्या बोलता है यहाँ पे बेटा, यू टर्न पेज नाउ, सी ओल्ड मैन क्या बोलता है, डू यू नॉट सेल योर बेरीज। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करता है, इसको क्या बोलता है कि क्या आप अपनी बेरीज को बेच नहीं सकते हो, यहीं पे बेच दो, आपका बकेट फुल है तो आप अपनी बेरीज को बेच दो। ठीक है ना बेटा, सो जॉन सेज यस बट आई कैन फाइंड मोर, बोलता है हाँ मैं बेच भी सकता हूं लेकिन मैं आपके लिए और लाऊंगा। हियर सर टेक देम, कह रहा है कि हाँ लो लो, ये कोई मसला नहीं है, मैं और भी ला सकता हूं, मैं यंग हूं तो आप ये लो, मेरी ही बेरीज लो आप। ओल्ड मैन बोलता है थैंक यू माय बॉय, बोलता है शुक्रिया बेटा, आपने मेरी मदद कर ली है, यू आर वेरी काइंड, बहुत ही शरीफ लड़की हो। ठीक है ना बेटा, सो आई विल चेंज कलर, आई विल यहाँ पे नजर रखिए, आई विल टेक योर बकेट, आई विल टेक योर बकेट। ओल्ड मैन कहता है कि मैं आपका ये बकेट लूंगा, यू हैव माइन, आप मेरा लो। ठीक है ना, दे एक्सचेंज बकेट्स ईच अदर, तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब होता है अब ओल्ड मैन ने अपना बकेट जॉन को दिया, जॉन ने अपना बकेट ओल्ड मैन को दिया, उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज, बदलना। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे जॉन क्या कहता है, व्हाट जॉन सेज हियर नाउ, बट योर बकेट इज न्यू सर। जॉन कह रहा है ओल्ड मैन को कि सर आपका जो बकेट है बहुत ही नया है। नया क्यों था, बिकॉज वी नो ओल्ड मैन वॉज कैरिंग गोल्डन बकेट, यहां नजर रखिए नीचे, तो गोल्डन बकेट है। ठीक है ना, गोल्ड ये ओल्ड मैन का ही है गोल्डन बकेट, दैट इज वाई जॉन सेज हियर सर योर बकेट इज न्यू, नया है नया। ठीक है ना बेटा, नजर रखिए। ओल्ड मैन वापस क्या कहता है, ओल्ड मैन कहता है दैट डज नॉट मैटर, अरे उसकी परवाह मत करो बेटा, मेरा नया है, उसकी परवाह मत करो। नाउ आई मस्ट रेस्ट फॉर अ वाइल, अब मुझे रेस्ट करना होगा, मुझे आराम करना होगा कुछ देर तक। कौन कह रहा है, ओल्ड मैन कह रहा है। ठीक है ना, द ओल्ड मैन सिट्स अंडर अ ट्री, उसके बाद ये जो ओल्ड मैन है ये एक दरख्त के नीचे बैठता है, एंड सीम्स टू स्लीप, और लग रहा था कि उसको नींद आ रही है। सीम्स टू स्लीप का मतलब है लग रहा था कि उसको नींद आ रही है, वो दरख्त के नीचे बैठ गया और लग रहा था कि उसको नींद आ रही है। जॉन लुक्स फॉर बेरीज, और जॉन क्या कर रहा है, जॉन बेरीज को ढूंढ रहा है। Soon his mother comes looking for him. उसके बाद जॉन की माँ आ रही है किसको ढूंढने के लिए, जॉन को ढूंढने के लिए। क्यों, क्योंकि आज जॉन को थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है ना, तो उसकी मदर आ रही है उसको देखने के लिए। अब मदर क्या बोलती है, जॉन वाई आर यू सो लेट, जॉन बेटा आज आपको इतनी देर क्यों हुई, वेयर आर योर बेरीज, और आपके बेरीज कहाँ है। So, who asked these questions? Mother. To whom? John. John क्या वापस बोलता है, I gave them away. माँ मैंने अपने बेरीज किसी को दिए, तो that old man there, हाँ उस बूढ़े को मैंने दिए। वो बूढ़ा कहाँ पे था, वो तो सोया हुआ था ना, कहाँ पे, ट्री के नीचे। हाँ सही कह रहे हो बेटा। तो मदर कह रही है आई एम सॉरी यू डिड दैट, अरे बेटा ये क्या किया आपने। I wanted to sell them. I wanted to sell the berries today. मैं चाहती थी कि मैं उन बेरीज को आज बेच दूं। I wanted the money to buy your school books. मुझे पैसों की जरूरत थी ताकि मैं आपके लिए क्या लाती, स्कूल बुक्स। ठीक है ना बेटा, तो याद रखना। जॉन बोलता है द पुअर ओल्ड मैन कुड नॉट फाइंड एनी बेरीज। माँ आप देख रही हो ना उस ओल्ड मैन को जो गरीब है, आप देख रही ना उसको भी बेरीज कुछ नहीं थी। मदर बोलती है देन आई एम ग्लैड यू गेव हिम योर्स, चलो मुझे फिर भी खुशी है। ग्लैड हियर मीन्स हैप्पी। ठीक है ना बेटा, अदर वर्ड फॉर द ग्लैड यू कैन यूज दैट इज हैप्पी, एंड दिस इज द सिनोनिम। ओके, ग्लैड का मतलब होता है खुशी,
ये बोलती है मदर, देन आई एम ग्लैड यू गेव हिम योर्स। चलो मुझे अब खुशी हो गई कि आपने उसको अपने दिए, अपने बेरीज दिए, आपने उसकी मदद की। और हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई बुजुर्ग अगर रास्ते में होगा, कहीं पे होगा, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। उसी में आपकी भलाई है, उसी में हमारी भलाई है। तो यहाँ से ये नसीहत हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ सी द लास्ट पेज ऑफ द लेसन। जॉन सेज हियर, ही गेव मी हिज बकेट, लुक इट इज न्यू। ये अपनी माँ को कह रहा है, मम्मी आप एक काम करो, आप देखो उसने अपना बकेट मुझे दिया है, बट दिस बकेट इज इट लुक्स न्यू। अब ये जो बकेट है बहुत ही नया दिख रहा है और नया है। मदर कह रही है, जॉन दिस बकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। जॉन बेटा ये जो है बकेट आप उस बूढ़े ने आपको दिया है, ये गोल्ड का। तो माँ क्या कह रही है, दिस बकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। ये बकेट उसने आपको दिया है, ये गोल्ड का बना हुआ है, ये सोने का है, ठीक है ना। दैट इज वाई इट लुक्स न्यू। यही एक वजह है कि ये जो बकेट है आपका ये नया दिख रहा है। आई विल मेक हिम अप, मैं उसको बेदार करूंगी, मैं उसको जगाऊंगी नींद से, एंड गिव इट बैक, और उसको वापस दूंगी, क्योंकि ये गुनाह है, ये महंगा होगा। तो ये गोल्डन बकेट है, ठीक है ना। जॉन कह रहा है, यस वेक हिम अप, हाँ उसको आप जल्दी बेदार करो, एंड गिव इट बैक, और उसको ये वापस दो, ठीक है ना। द ओल्ड मैन स्टैंड्स, और वहां से ये बूढ़ा खड़ा हो जाता है, एंड हिज क्लॉक फॉलोज। क्लॉक हियर मीन्स जो हम लॉन्ग सी यार, क्लॉक का मतलब होता है लॉन्ग गारमेंट दैट इज वर्न फ्रॉम द शोल्डर्स अप टू नीज। वो चादर जैसा कपड़ा जो लंबा होता है वो हम पहनते हैं, ठीक है ना। और ऊपर शोल्डर से लेके बराबर नीज तक जो हम पहनते हैं, दैट इज क्लॉक। ये अपने उस चादर को नीचे गिराता है। जॉन एंड हिज मदर सी अ ब्यूटीफुल फेयरी, और जो ही ये ऐसा करता है तो उसके बाद जॉन और उसकी माँ क्या देखता है, एक फेयरी देखते हैं, एक परी देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत परी, ठीक है ना। फेयरी, द गोल्डन बकेट इज योर्स। और वहां से परी बोलते हैं कि जो ये गोल्डन बकेट है ये आपका ही है, ठीक है ना। इट विल ब्रिंग यू बुक्स, आप बुक्स के लिए परेशान थे, आप इस बकेट को बेच डालो, आपके बुक्स भी मिलेंगे, एंड क्लोथ्स, और आपको कपड़े भी मिलेंगे, एंड ऑल्सो फूड, एंड यू विल गेट फूड ऑल्सो। इट विल ऑलवेज गिव यू वट यू नीड। इतना ही नहीं, ये आपको हमेशा खुश रखेगा। वट एवर यू नीड इट विल गिव यू, वो आप ये सब आपकी खुशियां वापस लौटाएगा। इट इज अ मैजिक बकेट, ये आम बकेट नहीं है, इट इज अ मैजिक बकेट, ठीक है ना। एंड नाउ गुड बाय। और ये कहते कहते फेयरी जो है गायब हो जाती है, गुड बाय करके। द फेयरी फ्लाइज अवे, और उसके बाद ये गायब हो जाती है। मदर यहां से बोलती है, ओ माय बॉय, अरे मेरे बेटे, सी अब देखे, व्हाट योर काइंड हार्ट हैज डन फॉर यू। देखिए आपने, आपके दिल ने, आपकी नरमी ने, आपकी हलीमी ने, आपकी शफकत ने क्या रंग लाया, ठीक है ना। गोल्डन बकेट, हमें आज ये गोल्डन बकेट मिल गया। गोल्डन ही नहीं, दिस इज मैजिक बकेट। तो ये आपको वो सारा कुछ देगा जो हमें जरूरत है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है बेटा, what this lesson gives us? This lesson gives us that we should respect, we should be always kind-hearted, we should be always respectable towards others. If you will give respect to others, then you will receive respect from them also. ठीक है ना। तो हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनका मानना चाहिए, ठीक है ना। तो तब जाके हमारी जिंदगी संवर जाएगी। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस लेसन, ओके। तो अब हमें परवाह नहीं करनी होती है, सेल्फिश नहीं बनना होता है, खुदगर्ज नहीं बनना होता है, ठीक है ना। तो जहां पे भी हम बड़े को देखेंगे, जहां पे भी हम ऐसी अच्छाई को देखेंगे, तो वहां पे अच्छाई करनी होगी, ठीक है ना। वहां से हमें पीछे हमें नहीं हटना है, हमें अच्छे से काम करना होगा। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ द लेसन, गोल्डन बकेट।
golden bucket means if you are doing good things, you will get golden things. Golden things here means you will get superior things. Okay, and Allah will reward you with the good things. So thanks for watching the lesson. This was all about the golden bucket, and we completed the whole lesson. Now in the second part, I will show you exercise and other questions also.